हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पीड हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेके आए हैं रिएक्शन का भंडार, जो आप लोग के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। और इस ब्रह्मास्त्र को चलाकर आप लोग किसी भी रिएक्शन को जो आपके एग्ज़ाम में आया आप उसे चुटकियों में उड़ा देंगे। बस भैया, हम आपके 10 से 15 मिनट लेने वाले हैं और उस 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोग देख सकते हो आप लोग को रिएक्शन का महारत हासिल होने वाला है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए और इस ब्रह्मास्त्र को लेके जाइए और आप लोग अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में किसी भी रिएक्शन को छोड़ के मत आइए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन का एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। ठीक है, आइए आपका देख लेते हैं ऊर्ध्व अपक्रिया। आप लोग देख सकते हो कि ऊर्ध्व अपक्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022, 18, 2016, 2015 ये आपका 4 साल पूछा गया था। बिल्कुल देख सकते हो 15, 16, 18 और 22। अब आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है भैया, तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं कि ऊर्ध्व अपक्रिया होती क्या है। तो भैया, ऊर्ध्व अपक्रिया आप लोग देख सकते हो, ऊर्ध्व रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। और यही अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्व अपक्रिया। होता क्या है कि एल्किल हैलाइड के दो अणु होंगे, ठीक है, उनको शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। किसका एनवायरमेंट रहेगा? शुष्क ईथर का। तो किससे अपक्रिया कराना है? सोडियम धातु के साथ। तो जब सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे तो आपका प्राप्त क्या होगा भैया? आपके प्राप्त होंगे एल्केन। यही अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्व अपक्रिया। और एक पॉइंट नोट में याद रखना भैया कि इसकी खोज चार्ल्स एडाल्फे वुड्स ने किया था। ठीक है, अब बताओ, देखो इसका जो फार्मूला होता है, पहले फार्मूले को समझ लीजिए। इसका ये फार्मूला होता है आपका, कोई भी एल्किल हाइलाइट का जो समूह होगा वो होगा आर, फिर यक्स कर देते हैं। ठीक है, आर यक्स। ठीक है भैया, जो एल्किल हाइलाइट का जो समूह होगा वो क्या होगा? आर यक्स। अब इसके कितने समूह होंगे? दो, यानी इसको हमें लेना है कितनी बार लेना है? 2 बार। तो ये हो जाएंगे 2 बार। और एक लेना है आपको सोडियम धातु। सोडियम धातु आपको पता हो क्या होता है? 2Na। ये आपका होता है सोडियम धातु। ठीक है, ये हो गया सोडियम धातु। और प्लस प्लस का भैया इसका एक अणु और लेना है, लिया सोडियम धातु को। सोडियम धातु को लेने के साथ आपको क्या लेना है? एक और लेना है। किसको लेना है? एल्किल हाइलाइड का। तो एक एल्किल हाइलाइड का और समूह होना चाहिए। ठीक है, अब भैया देखो, इसको लेने के बाद जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन तो कराएंगे, किसकी उपस्थिति रहेगी? इन्वायरमेंट आपको दिया है ऊपर। इन्वायरमेंट किसका रहेगा? शुष्क ईथर का। तो आपको इसको ऊपर क्या दिखाना है भैया? इन्वायरमेंट जो रहेगा वो होगा आपके शुष्क ईथर। ठीक है, ये इसका इन्वायरमेंट होगा आपका। ठीक है, अब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा भैया? शुष्क ईथर की उपस्थिति हो गई तो आपका जो बन जाएगा भैया, यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद आपका बन जाएगा आर आर। ठीक है, तो एल्किल समूह के बन जाएंगे और साथ ही आपका बन जाएगा जो दूसरा उत्पाद 2Na X। ठीक है, अब भैया सुनो, जो यक्स है वो क्या है और जो आर है वो क्या है? तो आर जो है वो एल्किल समूह का कोई ग्रुप है। तो एल्किल समूह से कोई ग्रुप दिखा देते हैं, जैसे एक और एग्जांपल दिखा देते हैं यहाँ पर। एक एल्किल समूह का कोई ग्रुप ले लेते हैं। और यक्स जो है हाइड्रोजन परिवार का किसी सदस्य को उठा लेते हैं, जैसे मान लो हमने उठा लिया आई को। और प्लस इसका रिएक्शन करना है 2 सोडियम से। और प्लस वही फिर रहेगा, आर का मान क्या होगा? एल्किल समूह। और ये जो है आपकी यक्स हाइड्रोजन परिवार मतलब आई को उठा लिए हैं और उपस्थिति वही रहेगी भैया किसकी? शुष्क शुष्क ईथर की उपस्थिति रहने वाली है। ठीक है, शुष्क ईथर की। तो आपका जो बन जाएगा आर आर, बोले तो आर का मान क्या आप लोग को देख सकते हो? CH3। तो आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस आपका क्या बन जाएगा? 2 और Na के स्थान पे हाइड्रोजन परिवार का क्या आ जाएगा? आई। तो आपका जो इसका नाम होगा वो बना लेंगे भैया एथेन, और जो इसका नाम होगा वो होगा सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व रिएक्शन। यानी जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को, एल्किल हैलाइड के दो अणु हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो एल्किल समूह का कोई परिवार बन जाएगा और साथ ही क्या बन जाएगा? सोडियम आयोडाइड। इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बात आती है आपका दूसरा, ऊर्ध्व फीटिंग रिएक्शन। देखो, ऊर्ध्व रिएक्शन, ऊर्ध्व फीटिंग रिएक्शन में से एक कोई रिएक्शन रहने वाला है, चाहे आपका रहेगा ऊर्ध्व रिएक्शन, चाहे रहेगा ऊर्ध्व फीटिंग, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है। ठीक है, तो दोनों आपको क्लियर होना चाहिए।
देखो उसमें क्या था कि दो क्या थे, एल्किल हैलाइड के अणु थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक अणु एल्किल हैलाइड का होगा लेकिन एक अणु किसका होगा, एरिल हैलाइड। उसमें दोनों अणु किसके थे, एल्किल हैलाइड के, लेकिन इसमें क्या होगा, एक अणु एल्किल का और एक अणु बदल जाएगा, एक अणु किसका हो जाएगा, एरिल हैलाइड का, और उपस्थिति वही रहेगी शुष्क ईथर के साथ, और अपक्रिया भी सोडियम के साथ होगी। लेकिन बस इसमें बदलना क्या है, एक परिवार जो रहेगा एल्किल हैलाइड का और एक रहेगा जो इसमें एरिल हैलाइड का, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, उड्स फीटिंग रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं भैया, एग्जांपल क्या होता है, आइए देख लेते हैं एग्जांपल। चलो भैया, एरिल हैलाइड से एक समूह लेते हैं। जैसे एरिल हैलाइड से हमने ले लिया आपका ArX, एक हो गए एरिल हैलाइड से, प्लस इसका अपक्रिया होता था टू सोडियम धातु के साथ, और प्लस एक एल्किल हैलाइड का। तो एल्किल हैलाइड का हमने बताया था आपको क्या लेना था, एल्किल हैलाइड का हमने बताया था X और R, ठीक है। अब बताओ भैया, जो इसका बनेगा वो एक एरिल हैलाइड का बनेगा और एक एल्किल हैलाइड का। एरिल हैलाइड सिंगल बॉन्ड एल्किल हैलाइड, और प्लस आपका जो वही बताना था ऊपर टू सोडियम और यक्स बन जाएगा। यक्स मतलब हैलोजन परिवार का कोई तत्व है। अब चलो एल्किल हैलाइड से कोई तत्व उठा लेते हैं, जैसे आपका उठा ले बेंजीन C6H5 और प्लस यक्स बोल दे तो हैलोजन परिवार का सदस्य हो गया, और प्लस 2 और सोडियम, और हमने बताया था हाइड्रोजन परिवार को हमने किसको उठाया, आई को, और प्लस आर के स्थान पे एल्किल का क्या हो जाएगा, CS3। अब भैया देखो, एक एल्किल बनेगा, एल्किल बोले तो C6H5 ना, तो आपका C6H5 सॉरी ये एरिल है, और सिंगल बॉन्ड आर बोले तो CS3, तो आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH3, और प्लस 2 सोडियम और एक्स बोले हाइड्रोजन परिवार का तत्व तो आपका के पास है आई, तो आपका बन जाएगा जब बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन आयोडाइड, इसका नाम नीचे दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो, आयोडोबेंजीन या बेंजीन, ठीक है, बेंजीन आयोडाइड इसका नाम है भैया। देखो नाम लिखोगे तो क्या होगा उसका, अगर आप लोग नाम लिख कर दिखा देते हो तो उसका एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और आप लोग को नंबर देने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, तो इसलिए नाम ज़्यादा आप लोग लिख देना। इसका नाम बेंजीन आयोडाइड, तो ये जो बना है इसका आप लोग भी नाम जानते हो, इसका नाम होता है टालवीन, तो ये हो जाएगा टालवीन, और ये हो जाएंगे आपके सोडियम आयोडाइड। तो नाम तो बिल्कुल पता होगा, यानी जब बेंजीन आयोडाइड की अपक्रिया सोडियम एथेक्साइड के साथ, और ये क्या होता है मेथिल आयोडाइड, और उपस्थिति किसकी रहेगी, शुष्क ईथर के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा टालविन, और क्या बनेगा सोडियम आयोडाइड। इसको क्या बोलते हैं, उड्स फीटिंग रिएक्शन। और उड्स रिएक्शन में क्या होगा, जहाँ पे आप लोग ये एरिल हैलाइड थे वहाँ पर किसका समूह होगा, एल्किल हैलाइड का, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आ जाएगा। उड्स फीटिंग और उड्स अपक्रिया में बिल्कुल एक ही याद रखना रिएक्शन, कि जहाँ अगर उड्स फीटिंग आ गया वहाँ पर एरिल हैलाइड को लेना है, ठीक है। और जहाँ पर आ गया बस उड्स रिएक्शन, उसमें दोनों अणु किसके होंगे, एल्किल हैलाइड के, ठीक है दोस्तों। आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला एकदम बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अब समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। अब यह फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देख लेते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, सब रिएक्शन को अपने अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता क्या है, वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन की किसी एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसी और बेंजीन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। यानी समझिए दोस्तों, वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन की किसी एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रहेगी, अपक्रिया कराने पर बेंजीन का जो हाइड्रोजन परमाणु होगा एल्किल मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और बेंजीन के क्या होते हैं, व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग ले लेते हो, कोई बेंजीन उठा लो, यहाँ से एग्जाम्पल C6, आपका C6H6, ये तो बेंजीन का सूत्र हो गया। और आपको एल्किल हैलाइड लेना है, तो एल्किल हैलाइड का हमने समूह बताया था आपका क्या होता है, CH3 आई। इसकी अपक्रिया कराएंगे और इन्वायरमेंट किसका होगा, इन्वायरमेंट होगा ये जो आपका लिखा है AlCl3, इसकी उपस्थिति को बोलते हैं इन्वायरमेंट, इसकी उपस्थिति रहेगी। अब जब इसका अपक्रिया कराएंगे तो आपका बेंजीन के व्युत्पन्न यानी बेंजीन आपका निकल जाएगा, यही बच जाएगा, क्या बचेगा भैया, टालविन, जैसे हमने पहले बताया था C6H5 और CH3। भैया इसका क्या नाम होता है, हमने पहले बता दिया था टालविन, और यहाँ से आपका निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है। अगर एक और दिखाना चाहते हो तो एक और दिखा सकते हो, जिसे देखो हमने मान लिया बेंजीन को ले लिया, और साथ ही एक और ले लो, यहाँ पर
ले लिया CH6 को और COCl को ले लो, उपस्थिति तो वही रहेगी Al और Cl3। इसको क्या बोलते हैं, एक नया नाम आपको मिल गया, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं भैया, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। नाम याद रखना, सभी जितने भी नाम बता रहे हैं भैया सब नाम को याद रखना। तो जब बेंजीन की अपक्रिया यहाँ पर C6H6 रहेगा, जब बेंजीन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे तो आपका जो बन जाता है भैया C6H5COCH3। इसका जो नाम होता है वो होता है एस्टीफिनोन। तो ये भैया जो बनाएंगे आपके वो बन जाएंगे एस्टीफिनोन। तो ये आपके जो बन जाएंगे एस्टीफिनोन। इसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। यानी होता क्या है, बेंजीन के किसी एल्किल हाइड्राइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो बेंजीन का नाभिक हाइड्रोजन जो होता है एल्किल मूलक को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, तो बेंजीन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ये एग्जाम्पल दिखा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कैनिजारो रिएक्शन की। तो भैया कैनिजारो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें उन एल्डिहाइड के दो अणुओं, कोष्टक में देखना, अल्फा हाइड्रोजन के परमाणु नहीं होते हैं। यानी दो अणुओं को लेना है और ऐसे अणुओं को लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन के परमाणु नहीं होते हैं को कास्टिक क्षारों का आप लोग को फार्मूला पता होगा, KOH के साथ सांद्र विलयनों के साथ अपक्रिया कराने पर एस्टिडिहाइड के अणु का एल्कोहल में अपचयन तथा दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर पोटेशियम और सोडियम लवण बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, देख लेते हैं कैनिजारो अपक्रिया का जो एग्जांपल है। तो क्या बोला था कि वो अपक्रिया जिनमें एल्डिहाइड के दो अणुओं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन के परमाणु नहीं होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन के परमाणु किसमें नहीं होते उसको ले लेते हैं। जैसे आप लोग ले लो 2H और CHO। ठीक है, यानी ये क्या हो गए, ऐसे हाइड्रोजन परमाणु हैं जिसमें क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के परमाणु नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अपक्रिया हमने बताया था किससे कराना था, कास्टिक सोडा NaOH से जब करवा देंगे तो आपका जो बन जाएगा भैया वो आपका बन जाएगा CH3 और क्या बन जाएगा OH, यानी मेथिल एल्कोहल बन जाएगा और साथ में आपका क्या बन जाएगा HCOONA, यानी सोडियम फॉर्मेट, और साथ में क्या हो जाएगा आपका, यानी इसका नाम जो होगा भैया वो होंगे आपके सोडियम और फॉर्मेट, यानी सोडियम फॉर्मेट, और ये आपका जो होगा मेथिल ये होंगे आपके मेथिल एल्कोहल, और साथ में इसका नाम आप लोग को पता होगा क्या होता है, यानी क्या होता है भैया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो अपक्रिया। यानी जब फॉर्मेल्डिहाइड अपक्रिया जो होती है, फॉर्मेल्डिहाइड का हम NaOH के साथ अपक्रिया करते हैं तो आपको जो मिलता है वो बनता है आपका मेथिल एल्कोहल और साथ में क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपका किसका है, कैनिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल। आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, आपका अगला भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भैया हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको किसी भी रिएक्शन को मिस नहीं करना है, हर एक रिएक्शन को पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ना है। अगर ना समझ में आए भैया वीडियो को फिर से देखना ताकि आपकी क्लियरिटी जो है जितनी ज़्यादा हो सके हो जाए। आप भैया सुनो, कार्बल एमीन अपक्रिया होती क्या है, कार्बिल एमीन अपक्रिया, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक यानी किसी भी सदस्य का प्राथमिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक है, यानी होता क्या है आपका, वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक को प्राथमिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक एमीन आपको पता होगा, जैसे एनिलीन ले लें। ठीक है, उसकी अपक्रिया क्या होगी, KOH की उपस्थिति रहेगी और क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ क्रिया कराएंगे तो तीव्र गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक है, जैसे आप लोग कोई उठा लो, क्या उठा लिया हमने, एलिफैटिक एमीन, जैसे C6, यहाँ पर देख सकते हो C6H5 और आपका उठा ले NH2, इसको उठा लिए। इसकी अपक्रिया क्लोरोफॉर्म का आपको सूत्र पता होगा
HCl3, ठीक है। और प्लस इसकी अभिक्रिया किसके साथ, कास्टिक सोडा KOH के साथ जब हम इसको गर्म कर देंगे तो गर्म करने पर जो आपका बन जाता है क्या, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड। तो आपका जो बनेगा C6H5 और NC, क्या बनेगा भैया, C6H5 और NC, और प्लस का क्या बन जाएगा आपका, जो बन जाएगा 3KCl और प्लस आपका बन जाएगा 3H2O। और इसका जो नाम होता है वो होता है क्या भैया, उसको समझ लेना, ये होता है आपका फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या होता है, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड। ये भैया हो गए इसका और इसका नाम हो गया। यानी जब किसी प्राथमिक एमीन को ये क्या हो गया आपका, क्लोरोफार्म की कुछ बूंदें रहेंगी और कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं भैया, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब भैया अगला रिएक्शन की बात कर लेते हैं, एल्डोल संघनन। अब सुनना, एल्डोल संघनन में 3 संघनन होते हैं और तीनों संघनन में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे। जैसे एक एल्डोल संघनन हो गया, इसके बाद आपको मिलेगा क्लेजन संघनन, क्लेजन के संघनन के बाद आपको मिलेगा बेंजोनोइन संघनन। तो ठीक है, तो पहले आपको एक संघनन को क्लियर करते चलना है। अब भैया एल्डोल संघनन क्या होता है उसको समझना, वह अपक्रिया जिसमें वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तनु NOH या K2CO3 की आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। यानी समझ में आया, यानी वह अपक्रिया जिसमें कार्बल एमीन का कोई यौगिक, जैसे हमने कोई कार्बल एमीन का यौगिक उठा लिया, क्या उठा लो आप लोग, जैसे उठा लो आपको एस्टेल्डिहाइड, ये हो गया कार्बल एमीन का हो गया, जिसमें क्या होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो हमने उठा लिया CH3CHO यानी एस्टेडिहाइड, इसका नाम आपको पता होगा, नीचे लिख देना क्या होता है, एस्टेडिहाइड की अपक्रिया किससे कराएंगे, तनु ये इसकी उपस्थिति रहेगी, साथ ही आपको एक और लेते हैं आपका CH2CHO, ठीक है। यानी वह अपक्रिया जिसमें कार्बिल एमीन की यौगिकों जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो ठीक है, हमने कार्बिल एमीन के क्या ले लिया, 2 परमाणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हैं। अब इसकी उपस्थिति किसमें होगा, NOH, इसकी क्या होगी, उपस्थिति होगी। जब अपक्रिया कराएंगे भैया ना तो आपका बन जाएगा एल्डोल, क्या बन जाएगा, एल्डोल। एल्डोल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH कोष्टक में OH और बाहर हो जाएगा CH2 और CHO, इसी को क्या बोलते हैं आपका एल्डोल, ठीक है। हमने क्या लिया भैया, समझो यहाँ पर हमने क्या लिया है, कार्बल एमीन के 2 यौगिक लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उसकी उपस्थिति किसकी होगी, इन्वायरमेंट NaOH का, जब कराएंगे तो आपका बन जाएगा एल्डोल, इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन, ठीक है। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल वे में आप लोग क्या करते हो, समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी अगला आपका रिएक्शन क्या बोला है, क्लेजन संघनन। जैसा कि हमने बताया एक एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन के बाद क्या आता है, क्लेजन संघनन, क्लेजन संघनन के बाद आप देख सकते हो बेंजोनोइन संघनन। तो इन तीनों संघनन में से एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है, तो उसको आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है। अब क्लेजन संघनन की बात आती है तो बिल्कुल सेम रहेगा, वह अपक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रखने वाले एस्टरों को 2 अणुओं को C2H5O यानी इसका नाम पता होगा, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, क्या करेंगे, इसका जब अपक्रिया कराएंगे क्लेजन संघनन की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा कणों के साथ प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखो भैया एल्डोल संघनन के बाद जो बात आती है वो बात आती है आपका इसका क्या नाम है, क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन की क्या होती है, वह अपक्रिया ना, सुनो, क्लेजन संघनन के देखो एल्डोल संघनन के बाद बात आती है क्लेजन संघनन की। अब क्लेजन संघनन होता क्या है भैया, क्लेजन संघनन के बाद आएगा एक बेंजीनोइन संघनन। तो इस तीनों संघनन में से एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। तो भैया क्लेजन संघनन पढ़ लेते हैं, वह अपक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टरों के 2 अणुओं को C2H5O की उपस्थिति में संघनित करने पर बीटा कीटों के एस्टर प्राप्त होते हैं, क्लेजन संघनन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल समझना क्या होगा, जैसे हमने कोई उठा लिया एथिल एसीटेट उठा लो तो C3CO और COCH2H5, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एथिल एसीटेट की अपक्रिया किसी इसके 2 अणु लेते हैं, आपका हो जाएगा CH3 और COO
और C2H5, ठीक है। यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के क्या होंगे, 2 अणु। तो 2 अणु हमने उठा लिया, इसके अपक्रिया कराएंगे और उपस्थिति ऊपर लिखा है, किसकी उपस्थिति होगी, C2H5ONa, इसकी क्या होगी, उपस्थिति होगी। तो जब अपक्रिया कराओगे तो क्या बनेंगे, बीटा कणों के एस्टर, तो बन जाएंगे आपका CH3CO, आपका बन जाएगा CH2 और बन जाएगा COO और एक बन जाएगा C2H5 और प्लस क्या बन जाएगा C2H5 और OH। अब इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं बीटा कीटो के एस्टर। ये है बीटा कीटो का एस्टर, ठीक है। और ये आपका पता होगा क्या होता है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। या इसका अगर नाम जानना चाहते हो तो इसका नाम होता है आपका एथिल, क्या होता है भैया, एथिल एस एसिटो, देखो क्या नाम होता है, एथिल एस्टो एसीटेट, ठीक है, एथिल एस्टो एसीटेट, जिसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, सुनो, बीटा कीटो के एस्टर या एथिल एस्टो एसीटेट, ये होता है क्या आपका किलेजन संघनन, ठीक है। अब बात आती है बिल्कुल मज़ेदार एक और रिएक्शन का, आपका बेंजीनोइन संघनन। तो भैया सुनो, बेंजीनोइन संघनन होता क्या है, उससे पहले हम बता दें भैया, एक भी रिएक्शन आप छोड़ना मत, जितने भी रिएक्शन हो आप लोग बिल्कुल मजबूत कर लेना। अभी तो हम इसमें 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, 10 रिएक्शन लेके आए हैं, फिर 10 रिएक्शन लेके आए हैं, फिर 10 रिएक्शन, यानी आपको कुल मिलाकर 30 से 40 रिएक्शन देने वाले हैं। और उस 30 से 40 रिएक्शन को आपको 2 से 3 बार क्लियर कर लेना है, यानी आपकी क्लियरिटी जितनी हो जाए उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर लोगे। यानी देखो होता क्या है आपका, देखो जो 60 वाला क्वेश्चन होता है ना, क्या होता है आपका, यहाँ पर सुनना ध्यान से, यानी जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन होगा वो आपको देखने को मिलेगा, या तो गैस मिलेगा या तो शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये रिएक्शन आता है, तो आप रिएक्शन कर लोगे तो आपके टाइम का भी क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो इसी टाइम को बचत करने के लिए आप लोग को एक भी रिएक्शन को छोड़ना नहीं है, ठीक है भैया। आप सुनो, देखो बेंजीनोइन संघनन क्या होता है, वह क्रिया जिसमें बेंजीडिहाइड के 2 अणु एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजीनोइन देते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, बेंजीनोइन संघनन। यानी समझे दोस्तों, बेंजीडिहाइड के 2 अणु, तो चलो उठा लेते हैं बेंजीडिहाइड। तो बेंजीडिहाइड का फार्मूला ये होता है C6H5CHO, ठीक है, C6H5CHO, फिर हो जाएगा C6H5CHO। बेंजीडिहाइड के क्या अणु हो गए भैया, 2 अणु। अब 2 अणु लेने के बाद इनकी अपक्रिया कराओगे, किसकी उपस्थिति में, KCN की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा, जो देखो दोस्तों बन जाएगा C6H5 और बन जाएगा C, और ये बन जाएगा आपका H, और बन जाएगा आपका OH, और बन जाएगा आपका C और डबल बॉन्ड O और C6 और H5। यानी इसी को क्या बोलते हैं आपका, इसी को बोलते हैं आपको बेंजोइन, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, बेंजोइन। यानी होता क्या है, ये आपका बेंजीडिहाइड के 2 अणु KCN की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेंजोइन। इसी को क्या बोलते हैं आपको, इसी को बोलते हैं बेंजीनोइन संघनन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आ गया होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं आपका, अगला क्या बोला है आपका, देखो भैया हम देख लेते हैं आपका अगला पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पर्किन रिएक्शन और एक लास्ट जो बचा है राइमर टीमैन अपक्रिया, भैया दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में हर साल पूछ जाते हैं, तो आपको किसी भी कीमत पे इसको अपने नोट्स में उतार लेना है। अब देखो पर्किन रिएक्शन होता क्या है, जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसा अम्ल के सोडियम लवण और इसके एनहाइड्राइड के साथ, यानी क्या होगा, सोडियम लवण होगा और इसके एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है, तब जल का एक अणु निकल जाता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। इसे ही क्या बोलते हैं, पर्किन रिएक्शन। यानी जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसा अम्ल के साथ सोडियम लवण और इसके एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो जो आपका जल का एक अणु होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। उसी क्या बोलते हैं, पर्किन रिएक्शन। जैसे आप उठा लो C6H5 एरोमेटिक एल्डिहाइड, किसी को उठा लो CHO, ये एल्डिहाइड का फार्मूला होता है, और प्लस एल्डिहाइड के किसी वसा अम्ल को उठा लेते हैं, जैसे एक उठा लो एस्टिक एनहाइड्राइड CH3 और CO का होल ट्वाइस O, ये आपका हो जाएगा क्या, बेंजीडिहाइड, और ये क्या होता है, एस्टिक एनहाइड्राइड। आप नीचे नाम लिख देना, क्या होता है एस्टिक और क्या होता है एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि इसके एनहाइड्राइड के साथ, यानी एक एल्डिहाइड होगा और एक क्या होगा, एनहाइड्राइड, तो एक एस्टिक एल्डिहाइड और एक क्या होगा, एनहाइड्राइड,
इसकी अपक्रिया कराएंगे, ठीक है। और उपस्थिति किसकी होगी उसको समझ लेना, के साथ गर्म किया जाता है तो उपस्थिति भैया देखो CH3 और COONA यानी सोडियम एसीटेट की उपस्थिति होगी। और कितने ताप पर, 453 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म करेंगे तो आपका जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा भैया, ये क्या निकलेगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और COOH। इसका नाम होता है सिनेमिक अम्ल। क्या होता है भैया, सिनेमिक अम्ल। क्या बनाते हैं भैया, सिनेमिक अम्ल, ठीक है। और प्लस का एक बना लेंगे एस्टिक अम्ल, यहाँ पर ले लेना CH3COOH। यानी क्या होता है भैया, जब एल्डिहाइड को एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो जल का एक अणु निकल जाता है, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। उसी अम्ल का नाम क्या होता है, सिनेमिक अम्ल। और सिनेमिक अम्ल का आप लोग फार्मूला याद रखना, क्या होता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCOOH। इसी क्या बोलते हैं, सिनेमिक अम्ल, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं भैया, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल पर्किन रिएक्शन। अब आपका बिल्कुल लास्ट और बिल्कुल मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है भैया, राइमर टीमैन अपक्रियन। ये तो फिक्स है कि आपकी परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। तो इसको किसी भी कीमत पे अपने नोट्स में उतार लेना, ठीक है। अब राइमर टीमर रिएक्शन होता क्या है उसको समझ लीजिए। वह अपक्रिया जिसमें फिनाल या फिनाल को क्लोरोफार्म के साथ कास्टिक सोडा के जली विलयन की उपस्थिति में लगभग 300 केल्विन ताप पर अपक्रिया द्वारा सिनेमिक अम्ल या एस्टिडिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। उसे क्या बोलते हैं, राइमर टीमैन अपक्रिया, ठीक है। यानी किसका लेंगे हम, फिनाल को। तो चलो फिनाल को ले लेते हैं। तो फिनाल का सूत्र आपको पता होगा C6H5OH, ये हो गया आपका फिनाल का सूत्र, ठीक है। अगर इसको दिखाना है तो इसको एक फॉर्म में और दिखा सकते हो, देखो ऐसे बना लें और ऐसे खींच लें, ये भी खींच लें और ये भी खींच लें, ये भी खींच लें और ये भी खींच लें, ठीक है भैया। अब इसको आप ऊपर लिख दोगे अगर OH तो फिनाल इस रूप का बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाण लगा देते हैं आपका, जो एक एक और एक, ये हो गया क्या, फिनाल की अपक्रिया। देखो क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म क्या होता है भैया, आपको पता होगा CHCl3, ये हो गया क्लोरोफार्म, ठीक है। क्लोरोफार्म के बाद किसका होगा, कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH, ठीक है, NaOH। इसके साथ जब अपक्रिया कराओगे भैया ना, तो उपस्थिति किसकी रहेगी, देखो उपस्थिति जो रहेगी वो होगी 333 केल्विन ताप, जिसे ऊपर लिखा है देखो 333 केल्विन ताप पर जो अपक्रिया कराएंगे। तो अपक्रिया कराने पर जो आपका मुख्य उत्पाद होगा वो सैलिसिलिक एसिड, यानी सैलिसिलिक एसिड का जो फार्मूला होगा भैया उसको समझना, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर बेंजीन बना लेंगे। बेंजीन बनाने के बाद जो आपका बन जाएगा इसके ऊपर यहाँ यहाँ और यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका OH और यहाँ पर बन जाएगा आपका CHO और साथ ही आपका बन जाएगा ये मुख्य उत्पाद के साथ बन जाएगा 3NaCl बन जाएंगे और ये जल का एक अणु जो निकल जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएंगे क्या, H2O, यहाँ 2 से गुणा कर सकते हो बैलेंस करने के लिए। तो क्या होता है, फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफार्म और NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर जब गर्म करेंगे तो आपका जो मुख्य उत्पाद होगा वो हो गया सैलिसिलिक, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एस्टिडिहाइड। इसी को क्या बोलते हैं भैया, आपका राइमर टीमैन अपक्रिया, ठीक है। यानी इसको एक और रिएक्शन में दिखा सकते हो, जैसा रिएक्शन क्या हो गया, अगर आपका फिनाल है तो जैसे भैया देखो फिनाल हो गया, ठीक है। एक बार और फिनाल को ले लेते हैं, एक बार ले लिया भैया, चलो बताओ। अब इसको ऊपर OH कर दिया, अब इसकी अपक्रिया क्लोरोफार्म से करा दो, क्या फॉर्म होता है, CCl4। इस वे में भी दिखा सकते हो 4NaOH। चलो जब दिखाएंगे तो जो आपका बन जाएगा भैया, देखो क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, ध्यान से उसको देखना क्या बनने वाला है आपका, दोनों को दिखा दोगे तो दोनों अच्छा रहेगा। तो इसके ऊपर जो बन जाएगा मुख्य उत्पाद एक COOH। अब इसका नाम क्या होता है भैया उसको समझ लीजिए, इसका नाम होता है आपका सैलिसिलिक। क्या होता है, सैलिसिलिक, सैलिसिलिक और अम्ल, क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल। ये मुख्य उत्पाद हो जाएगा और साथ ही बन जाएगा जो हमने पहले बताया NaCl और आपका बन जाएगा 2H2O, ठीक है। इसी तरह ये होता है हमारा भैया 10 रिएक्शन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं भैया वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि इसी तरह क्या होगा हम और वीडियो लेके आते रहें, ठीक है। अभी आपका 10 रिएक्शन कंप्लीट हुआ और अगले वीडियो में आपका फिर 10 रिएक्शन लेके आने वाले हैं दोस्तों। और इसको आप लोग क्लियरिटी के लिए 1 से 2 बार आप लोग वीडियो को देख लेना और सभी रिएक्शन को क्लियर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।